और आज हॉट स्पॉट में हम रखेंगे गौतम गंभीर को। बात करेंगे हम द जीजी एरा की। आज बात नहीं करेंगे किसी प्लेयर के परफॉर्मेंस की, किसी इंडिविजुअल 100 की या किसी स्कोर की। इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, 4 दिन हो चुके हैं और इंडिया ऑलमोस्ट ये मैच जीतने की कगार पे है। 5वें दिन पे जो है वो इंडिया ये मैच मोस्ट प्रोबेबली जीतने वाला है। और कहीं ना कहीं इंडिया की जीत में ये बात छुप सकती है कि जो टीम का सिलेक्शन है, प्लेइंग 11 पे जो सिलेक्शन कॉल लिए जा रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से तो नहीं लिए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उसमें जो माइंडसेट है या जो सोच है वो एक तो डिफेंसिव सोच लग रही है और T20 या ODI की सोच ज़्यादा लग रही है मुझे उस 11 में। क्योंकि आज से पहले हमने कितनी बार देखा है कि टेस्ट की 11 में 3-3 ऑलराउंडर खिलाएंगे आप। इंग्लैंड में जैसी भी पिच हो, मतलब अगर आपको घास मिल रही है नहीं मिल रही है, बट वहाँ पे जो ड्यूक्स का बॉल है वो स्विंग तो करता है। और स्विंग अगर नहीं भी कर रहा है, आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं, तो इंडिया ने बाहर जाकर के 2 स्पिनर खिलाया और उसमें कुलदीप यादव जो आपका अभी के दिन में नंबर 1 स्पिनर है। अगर मैं प्रॉपर गेंदबाजी विकल्प की बात करूं, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर ऑप्शन है, तो कुलदीप यादव जो आपके नंबर 1 स्पिनर हैं वो 11 में नहीं खेल रहे हैं। या चलिए स्पिनर आप नहीं खिलाना चाहते, अगर आपको आउट एंड आउट 4 पेस बॉलर खिलाने हैं तो उसमें अर्शदीप सिंह का नाम आ सकता था सामने। वहाँ पे 8 नंबर तक टेस्ट मैचेस में बैटिंग करने के लिए आपको ऐसा क्या है जो मतलब आपके 7 नंबर के बल्लेबाज नहीं कर सकते, 7 नंबर तक आपकी बैटिंग नहीं कर सकती, वो 8वें नंबर का बल्लेबाज आकर के कर जाएगा। अगर आप 100 पे 5 हो या 200 पे 6 हो तो क्या 8वें नंबर वाला बल्लेबाज आ करके आपको सेंचुरी बना करके दे देगा? और ऐसे पिच में अगर आप 200 पे 6 से 350 बना लोगे तो क्या आप मैच जीत जाओगे? नहीं जीतोगे। सामने वाली टीम जो है वो भी तो स्कोर करेगी ना ऐसी पिच पे। तो कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग के 20 विकेट के माइंडसेट की जरूरत है, जो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है अभी इस टीम सिलेक्शन में, इस प्लेइंग 11 के सिलेक्शन में। और जब से गौतम गंभीर इंडिया के कोच बने हैं, मतलब उनकी कोई उनके खिलाफ कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट ये हमें रिकॉर्ड तो देखने पड़ेंगे कि कब से वो कोच बने और क्या परफॉर्मेंस रही है। तो एक बांग्लादेश के साथ सीरीज हमने जीती 2-0। बांग्लादेश को मारना बहुत आसान है और वो भी अपने घर में। उसके बाद न्यूजीलैंड आया जो एक compete करने वाली टीम है। हालांकि न्यूजीलैंड हमारे घर में आकर के हमें हरा जाए ये भी थोड़ा सा शॉकिंग ही लगता है, बट ऐसा करके गए वो, और जीजी एरा में करके गए। 3-0 से हमें वहाँ हराया। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए। चलिए हमें पता था कि वहाँ पे हम थोड़े से स्ट्रगल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी बैटिंग उतनी फॉर्म में नहीं चल रही थी, ये सारी कुछ चीज़ें थी। बट वहाँ पर जाकर के भी हम एक पर्थ का मैच पहले जीतते हैं और उसके बाद हम 4 लगातार मैच हारते हैं। और उसके बाद हम इंग्लैंड जब आते हैं तो इंग्लैंड में भी हम पहला मैच जो है वो हार जाते हैं। और दूसरा मैच अगर हम जीत भी जाते हैं तो उसमें ये बात छुपनी नहीं चाहिए कि हमने इस मैच में 3 ऑलराउंडर खिलाए जिसकी ज़रूरत थी नहीं। अगर आपकी बैटिंग इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप पहला टेस्ट मैच उठा करके देखिए, आपकी बैटिंग ने दोनों इनिंग में ऑलमोस्ट 400 रन बनाए और आपके टॉप 6 ने बनाए। आपका तो कोलैप्स हुआ नीचे से, या टॉप 5 ने बनाए, मैं ये कह सकता हूँ। आपका तो नीचे से कोलैप्स हुआ था, तो आपको एडिशनल बैटर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट वो मैच आप हारे क्यों? क्योंकि आप इंग्लैंड के 20 विकेट नहीं ले पाए टाइम पे, या आखिरी दिन आप इंग्लैंड के 10 विकेट नहीं ले पाए। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन होता, प्रॉपर विकेट टेकर अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शन, तो शायद आप जो है या तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाते, क्योंकि उन्होंने रन भी बहुत तेजी से बनाए, और या तो फिर आप उनके विकेट ले पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि कुलदीप यादव या अर्शदीप सिंह आकर के वो मैच जिता देते, बट एटलीस्ट शार्दुल ठाकुर उस मैच में खेले, या इधर नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। इनकी अगर तुलना में हम देखें तो कुलदीप यादव या अर्शदीप सिंह ज़्यादा बेहतर विकल्प है आपको विकेट लेकर के देने के लिए। तो ये जो सिलेक्शन कॉल्स में गलतियां हो रही हैं, क्या इसको जीत के बाद दबा दिया जाएगा, या इंडिया जो है वो इस चीज़ पे सोचेगा और विचार करके लॉर्ड्स में जब जाएगा तो लॉर्ड्स में वो एटलीस्ट 5 बॉलिंग ऑप्शन ऐसे रखें जो उनके पास विकेट टेकिंग हो, इंक्लूडिंग रविंद्र जडेजा। तो आपके पास 4 बॉलिंग ऑप्शन तो कम से कम ऐसे होने चाहिए। अगर आप रविंद्र जडेजा को खिला रहे हो तो आपके पास 4 या तो पेसर हो, या तो रविंद्र जडेजा के साथ एक विकेट टेकिंग स्पिनर कुलदीप यादव हो और 3 पेसर हो।
जहाँ पे आप अपने बॉलर्स को रोटेट भी कर पाओगे इजीली। अभी क्या है, अभी आपके बॉलर्स जो है वो रोटेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक इस मैच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो इनफेक्टिव लगे अभी तक, वॉशिंगटन सुंदर इनफेक्टिव लगे, रविंद्र जडेजा उनकी विकेट्स नहीं आई। तो आपके जो 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, या 7वें आपके नीतीश कुमार रेड्डी जो थे, जो आपके 7 बॉलिंग ऑप्शन थे, उसमें से आपके 4 जो हैं वो इनफेक्टिव लगे कहीं ना कहीं, या मैं बोलूं तो 5 ऑप्शन आपके इनफेक्टिव लगे। सिर्फ 2 बॉलिंग ऑप्शन जो थे आपके, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, उन्हीं दोनों बॉलरों ने अभी तक इंग्लैंड के 13 विकेट लिए हैं। इस इनिंग के 3 विकेट भी उन्हीं दो बॉलरों के बीच में बटे हुए हैं। तो ये जो वर्कलोड है, ये एक बॉलर आपका कितने ओवर का स्पेल डाल देगा, 6 ओवर का, 7 ओवर का, 8 ओवर का, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर आपके ऊपर जब अटैक होता है, सामने वाली टीम जब बाउंड्रीज मारती है, तो आपके बॉलर जो है प्रसिद्ध कृष्णा, वो विवर्ड हो जाते हैं, वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी फेंकने लग जाते हैं, या इधर उधर बॉलिंग फेंकने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक बॉलर और ऐड करने की ज़रूरत है अपनी 11 में। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस मैच को जीतने के बाद भी, अगर इंडिया जीतती है तो जीतने के बाद भी इस बात पे पर्दा ना पड़े, और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ये सोचे कि हमें 7 बल्लेबाज ही काफ़ी हैं, इंक्लूडिंग रविंद्र जडेजा, और हम उसके बाद 4 अटैकिंग बॉलर खिलाएंगे, आउट एंड आउट बॉलिंग ऑप्शंस डालेंगे टीम में, जो हमें 20 विकेट लेकर के दें। क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा था कि 20 विकेट लेकर के ये सीरीज जीती जा सकती है। आप रन तो बना लोगे, बैट्समैन आपके पास है रन बनाने के लिए, पिचेस भी उतनी कुछ डेंजरस नहीं है, या बहुत लंबी लंबी घास नहीं छोड़ी जा रही है पिच पे, बट आप विकेट नहीं ले पा रहे हो। 20 विकेट लेने बहुत ज़रूरी है अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है। तो मुझे ये लगता है कि अगर गौतम गंभीर जो है वो, या मैनेजमेंट जो है, या टीम जो भी 11 सेलेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कोच और कप्तान और चीफ सेलेक्टर जो है उनका भी से है उसमें, वो इस चीज़ को सोचें और अगले मैच में जाकर के एक बेटर 11, एक अच्छा कॉम्बिनेशन उतारें जो आपको दोनों फ्रंट पे बराबरी दे सके। अभी आपकी बैटिंग हैवी है, बॉलिंग आपकी कमज़ोर है। आप भले ये मैच जीत जाओ, भले इंग्लैंड के 10 विकेट ले लो, बट आपकी बॉलिंग अभी कमज़ोर है। और देखते हैं लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 उतारती है इंडिया, और क्या इस चीज़ पे कुछ चेंज होता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बॉलर और होना चाहिए लॉर्ड्स के मैदान में, या इस मैच में होना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।